लोग तो इसको एक जंगली घास समझकर फेंक देते होंगे, लेकिन मुझे तो सर्दियाँ आने का इंतज़ार रहता है कि कभी हमारे गमलों में निकल आए और कब हम इसको खाएं, खट्टा खट्टा टेस्ट पाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। दो दिल तो जुड़ते हुए देखे होंगे, लेकिन तीन दिल जुड़ते हुए कम ही देखे होंगे। इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत, इसका कलर कितना खूबसूरत, ग्रीन ग्रीन, तीन तीन हार्ट जुड़े हुए एक साथ। सोने पे सुहागा ये कि फूल भी आते हैं। हमारी इस तीन पतिया घास में तो येलो कलर के फूल आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी चंगेरी में इसमें पिंक कलर के भी आते हैं। इसको वुड सॉरेल बोलते हैं, इसको इंडियन सॉरेल भी बोलते हैं। तीन पतिया, त्रिखड़ा, चंगेरी, खट्टी बूटी, हर जगह के अलग अलग नाम इसको दिए गए हैं, लेकिन पहचान यही है और खट्टी भी यही है। एक और निकलती है, धोखे में मत रहिएगा, उसको मत खाइएगा। मैं अभी दिखाऊंगी, वो खाने लायक नहीं होती। खट्टी बूटी यही होती है, वो भी जबकि तीन पतिया है। और मैं तीन तरीके के दो प्लांट अभी आपको और दिखाऊंगी, पर वो खाने लायक नहीं है, वो सिर्फ सजावटी हैं। लेकिन ये एक जड़ी बूटी है, प्लांट नहीं है, ये जड़ी बूटी है। और इसको तो आप कहीं पर भी देखें तो उसको मिट्टी के समेत लेकर आ जाएं, उसमें कुछ बल्ब्स आ जाएंगे और एक अलग प्लांटर में ग्रो कर लें, अगर आप नहीं चाहते हैं कि ये किसी और प्लांट को ख़राब करे। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये उगाने लायक प्लांट है और इसे एक बड़ा सा कंटेनर अलग से देना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत है, इसको मैं खा कर दिखाती हूँ। ये बहुत खट्टी है, इसलिए ना इसको चटनी में पीस सकते हैं, आम की जगह और खटाई की जगह इसे यूज़ कर सकते हैं। पत्तियों का टेस्ट ऐसा है जैसे कि आप हरी इमली खा रहे हो, खुशबू भी वैसी आती है। सुबह सुबह में इसके फूल खिल जाते हैं, 3-4 बजे तक ये बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने जल्दी से इसकी वीडियो को कवर किया, कहीं ये बंद ना हो जाए। जड़ी बूटी के फ़ायदे गिनाए इस जड़ी बूटी के तो फिर लंबी सी लिस्ट है, तो वो किसी और दिन शेयर करेंगे। फिलहाल इतना ही कहना काफ़ी होगा कि ये दांतों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए और पेट की हज़ारों बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। खाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, चटनी में खा लीजिए, रायते में डाल लीजिए और ऐसे भी चबा लीजिए, बहुत टेस्टी होती है, खा के देखिएगा। माइग्रेन जैसा सर दर्द भी इसके ज़रिए दूर किया जा सकता है। अगर किसी गमले में इसका बीज आ जाता है यानी कि बल्ब, तो वो ग्रो होता है तो आप पहचान सकते हैं। छोटे में भी पत्तियां इसी शेप की होती हैं। अच्छा, इस फूल खिलने के बाद में फलियां भी बनती हैं और वो स्प्लिट हो होकर बिखर जाते हैं उसके बीज, तो जिससे कि अपने आप ही ग्रो हो जाती है। अगर आपको वो फलियां भी मिल जाएं तो आप उसको ले आइए और ग्रो कर दीजिए। अपने आप ही रेनी सीज़न में जगह जगह निकलती नज़र आती हैं। सर्दी में तो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में और बहुत ज़्यादा ठंडक में ये बचता नहीं है। पर हाँ, ख़त्म कभी नहीं होता है। जिस मिट्टी में भी बल्ब मौजूद रह जाएंगे, वो अपना सीज़न होने पर अपने आप ही निकल आते हैं। इस प्लांटर में मैंने घुइयाँ बोई थी और निकल भी आई थी। देखिए भी पत्ता भी निकल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि ये टूट गया गमला, बिल्ली ने तोड़ दिया था। तब से रखा है, लेकिन इस पौधे की वजह से मैंने उसको निकाला नहीं और ना ही कहीं और अलग ग्रो किया, क्योंकि ये इतना खूबसूरत लग रहा था और मैं रोज़ ही उसकी एक एक पत्ती खाती थी। इस कंटेनर में भी एक 3 पतिया घास यानी वीड्स, जंगली घास ग्रो हो रही है। इस कंटेनर में बथुआ ग्रो हो रहा है और ये 3 पतिया घास भी। इसका शेप आप देख सकते हैं, हार्ट जैसा शेप नहीं है, फूल जैसा शेप है। तो इस पत्ती को मैंने जब खाकर देखा, मैंने उसको निगला बिल्कुल नहीं था। डरती मैं भी हूँ, हर पत्ती को बिना चेक किए, जांच किए नहीं खाती हूँ, ना मैं बताती हूँ किसी को नुकसान ना करे। तो इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, पर मैंने इसको चख के देखा तो फीका फीका सा था, खट्टा बिल्कुल नहीं था। कहीं कहीं 3 पतिया घास मैरून कलर में भी निकलती है, उसको आप खूबसूरती के लिए लगा सकते हैं और फूलों के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बटरफ्लाई वीड्स, शैमरॉक ट्रायंगुलारिस, ये भी 3 पतिया घास है, लेकिन इसका शेप आप देख सकते हैं अलग तरीके का है। और ये हम लोग सिर्फ शो के लिए लगाते हैं, ऑर्नामेंटल है ये जड़ी बूटी है कि नहीं पता नहीं, इस तरह का शेप होता है इसका। अगर ये ग्रो हो तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए। इसके फूल मैंने देखे वाइट कलर के फूल आते हैं, इसमें येलो कलर आ रहे हैं और किसी किसी में पिंक आते हैं। तो अब किस में पिंक आएंगे, कब आएंगे, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है कि इस बूटी को कभी भी आप उखाड़ कर ना फेंकिएगा। ऐसे प्लांट जो कुदरत आपको गिफ्ट कर रही है, फ्री में गिफ्ट कर रही है, उनको ज़रूर ग्रो कीजिए। और इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।